हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सलवार। सिंपल सलवार बनाएंगे और ये भी 2.25 मीटर कपड़े में। तो कुछ तरीका हम सीखेंगे बिल्कुल आसान सा, जिससे कि आप कम कपड़े में भी सलवार बना सकें और अच्छी जो प्लेट्स हैं उनके साथ ये सलवार बने। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से डबल लेयर में करके इसको बिछा लेना है और चारों तरफ से बिल्कुल बराबर कर लेना है, ऊंचा नीचा ना हो कपड़ा बिल्कुल भी। तो इस तरीके से कपड़ा सेट कर लेंगे हम पहले। देखिए, उसके बाद जो कपड़े का जो विड्थ है मेरी है 40 इंचेस। तो आप अपने देख लीजिए, कम से कम 40 इंचेस कपड़े की विड्थ होनी चाहिए। तो अब हमें देखना है हमारी सलवार की लेंथ कितनी है। तो इसमें जो हमारी सलवार की लेंथ है वो 35 इंचेस है। तो 35 में से हम 6 इंचेस के इसमें बेल्ट ऐड करने वाले हैं, तो हमारे पास 29 इंचेस बचता है। प्लस उसमें हम 1 कर लेंगे क्योंकि हमें स्विंग अलाउंस अपना चाहिए। तो यहाँ पर हम 30 इंचेस के इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से 30 इंचेस पर इस तरीके से मार्क करते हुए सीधा मतलब पूरा दूसरी तरफ तक ले जाकर बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि इतना कपड़ा हम बिल्कुल अलग निकाल लेंगे अपना, और जो उस साइड हमारे पास बचेगा वो 10 इंचेस कपड़ा हमारे पास बचेगा। तो इसलिए कम से कम भी आपको 10 इंच कपड़ा बचना चाहिए आपके जो मेन कली का कपड़ा है उसको निकालने के बाद। तो इसलिए 40 इंचेस की विड्थ कम से कम लें कपड़े की। अब देखिए, जो हमारे पास हमने 30 इंच का कपड़ा अलग किया है उसमें से एक कोने पर इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे तकरीबन 2.5 इंच पर। और इसके बाद इस निशान को हम ऊपर की तरफ, देखिए इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ करते हुए इसकी जो चौड़ाई है वो भी हम तकरीबन 2.5 इंच ही रखेंगे। तो ये डिपेंड करता है, जो चौड़ाई है वो डिपेंड करेगी कि आपकी मोहरी की वृत्त कितनी है। तो अगर आप मोहरी ले रहे हैं 3 इंचेस तो आप इसको 2.5 इंच तक कर सकते हैं। अगर आप छोटी मोहरी ले रहे हैं 1 इंच का पोंचा बनाएंगे तो आप आधे इंच या 1 इंच तक इस चौड़ाई को रखिए। और इसके बाद दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से मार्क कर देंगे। 2.5 इंच इसकी जो 2.5 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे और इस तरीके से दोनों ही कॉर्नर्स पर मिलाते हुए दोनों निशानों को इस तरीके से, देखिए इंची टेप हमें रखना है और कुछ इस तरीके की हमें मार्किंग करके इसे कट कर लेना है। जिस तरीके की हमने मार्किंग की है उसी तरीके से हमें इसे कट करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब एक साइड जो है वो हमारी जॉइंट साइड है, तो उसे भी हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। तो हमारे पास जो ये 4 कलियां हैं ये कट कर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इस तरीके से हम अपनी कली रेडी करेंगे। अब नीचे वाले कपड़े को उठाएंगे और इस तरीके से ऊपर वाले के ऊपर रखते हुए, यानी कि चारों कलियों को हमें एक साथ एक जैसी शेप में रखना है। और इसके बाद देखना है कि कली कोई छोटी बड़ी ना हो। अगर इनके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ऊंची नीची है, तो उनको काट कर हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे ताकि स्टिचिंग टाइम पर ये बिल्कुल परफेक्ट आए। तो देखिए, इस तरीके से बराबर करने के बाद अब हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। तो ये हमारी जो सलवार है इसमें नॉर्मली जो आसन है वो थोड़ा बड़ा रखा जाता है। तो इसलिए हम 6 इंच की बेल्ट का ऊपर की तरफ छोड़ते हुए टोटल 15 इंचेस की मैं इसमें आसन पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि 1 इंच तो हमारा सिलने में ही चला जाएगा। तो इसलिए 15 इंचेस पर मैं यहाँ पर ले रही हूँ ताकि आसन जो है वो सलवार का कंफर्टेबल हो। अब बारी आती है इसके पार्ट्स निकालने के लिए। तो इन्हें कुंदे भी कहते हैं, पार्ट्स भी बोलते हैं और पैनल्स भी बोलते हैं, तो आप जिस भी तरीके से समझ सकें। तो देखिए, अब हमें जो हमारा 10 इंच की जो इस तरीके से ऊपर से पट्टी बची थी उसे हम इस तरीके से रखेंगे कपड़े को, और कली के साथ बिल्कुल रखते हुए इक्वल कट कर लेंगे। तो ये हमारे पार्ट हो जाएंगे 2। इसके बाद अब लास्टली आती है हमारी बेल्ट। तो बेल्ट हमें कितनी चाहिए, सबसे पहले तो बेल्ट की जो लंबाई है वो हमें रखनी है 6 इंचेस। तो उसमें हम 2 इंचेस ऐड करके 8 इंच की पट्टी इस तरीके से कट कर लेंगे। आप 8 ना करना चाहें तो 8.5 कर लें। तकरीबन 6 से 6.5 इंच की आप बेल्ट रख सकते हैं इस साइज़ में। अब बारी आती है कि हमें इसकी चौड़ाई कितनी चाहिए। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमें चाहिए
जितना हमारा हिप साइज़ है उसमें हम 10 इंचज़ ऐड कर लेंगे। जैसे कि हमारा साइज़ हिप साइज़ है इसमें 38 इंचज़, तो 38 में हम 10 इंचज़ ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48 इंचज़। 10 इंचज़ हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारे इसमें जॉइंट आएंगे 3-4, तो उन जॉइंट्स को कवर करते हुए जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बेल्ट में जॉइंट नहीं है, आपके पास कपड़ा पूरा है, तो आप इस मार्जिन को आप 6 to 8 इंचज़ भी रख सकते हैं। तो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से काट रहे हैं बेल्ट तो आपको 10 इंचज़ लेना ही है एक्स्ट्रा इसमें। तो हमारे पास 48 इंचज़ होता है, 48 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आएगा हमारा 24 इंचज़। ठीक है, तो 24 इंचज़ में से अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो हमारा सलवार का कपड़ा है वो कितना है। उसके बाद जितना कपड़ा हमारे पास कम पड़ेगा वो हम बीच में इस तरीके से पीस ऐड करेंगे हमारी जो टॉप पार्ट है उसका। तो इस तरीके से हम जॉइंट्स लगाकर अपनी बेल्ट को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ये सलवार की कटिंग यहाँ कंप्लीट होती है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।